चैप्टर आज हम शुरू करेंगे डेजर्ट एनिमल्स, चैप्टर नंबर 9। तो ये चैप्टर नंबर 9 है आपकी हनीसकल बुक में से, क्लास 6 की। तो डेजर्ट एनिमल्स के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। अब डेजर्ट हम किसको बोलते हैं? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के बारे में बताया गया है कि रेगिस्तान सबसे ड्राई जगह होती है, यानी कि जहाँ पर चारों तरफ सूखा पड़ा होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी की बिल्कुल कमी होती है वहाँ पर। तो कभी कभी तो वहाँ पर कई महीनों तक बारिश नहीं होती है, कभी कभी तो पूरा साल निकल जाता है बिना बारिश के, यानी कि बारिश नहीं होती है। But even the desert animals cannot survive without water for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. अब हमको क्या लगता है कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं मतलब वो तो पानी के बिना रह सकते हैं, हमें यही लगता है ना? नहीं, डेजर्ट एनिमल्स को भी पानी चाहिए। तो ऐसे में जब लंबे समय तक उनको पानी नहीं मिलता है तो वो बेचारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ कुछ उनकी बॉडी मतलब इस तरीके से बनी होती है कि वो पानी के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में वो भी, उनकी जो बॉडी है वो भी किसी ना किसी तरीके से इस हार्श कंडीशन यानी कि इस खराब परिस्थिति से के अनुसार ढलने के लिए बहुत ही मेहनत करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, द गर्बल्स spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and strange insects called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. अब एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है गर्बल्स। गर्बल्स कौन होते हैं? एक ऐसा जानवर होता है जो चूहे की तरह दिखाई देता है। कैसा होता है वो? चूहे की तरह दिखने वाला एक जानवर। वो क्या करता है? गर्मी के दिनों में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे खोद कर खुद की सुरंग बना लेता है और वहाँ छुप जाता है, जाकर वहाँ थोड़ा ठंडक होती है। और वहीं पर कुछ इंसेक्ट्स भी होती हैं। कौन होती हैं? इंसेक्ट्स भी होती हैं। उन इंसेक्ट, स्ट्रेंज इंसेक्ट्स बताया गया है। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। तो कुछ अजीब तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको नाम दिया गया है डार्कलिंग बीटल्स। क्या नाम दिया गया है? डार्कलिंग बीटल्स। ये वो इंसेक्ट्स हैं जो एक्सपर्ट होती हैं मॉइस्चर कैच करने के लिए। मॉइस्चर मतलब नमी, हवा के अंदर जो गीलापन होता है ना, थोड़ी थोड़ी नमी होती है। बारिश के समय आपने देखा होगा कि हमारे हर जगह गीला गीलापन सा महसूस होता है। हम बेड पे सोने जाते तो ऐसा लगता है कपड़े गीले हैं, बेड पे बिछे हुए चादर भी गीली है, ब्लैंकेट भी गीली है, लेकिन वो एक्चुअल में गीली नहीं होती है, वो तो मॉइस्चर होता है। तो ये जो एक्सपर्ट हैं मॉइस्चर कैच करने के लिए, अब जो जानवर होते हैं ना जो अंदर रोडेंट्स जाते हैं, गर्बल्स, वो उनके पैरों के ऊपर जो भी मॉइस्चर होता है यानी कि वो सारा मॉइस्चर ये जो इंसेक्ट्स हैं ये पी लेते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं जब वो चलते हैं तो आपको पता है उनके पैरों को भी पानी लग जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको किसी तरीके से वो हवा में ऐसे ड्रॉप्स को उछालते हैं ताकि वो उनके माउथ में चला जाए। लेकिन अब ये तो बात की हमने ऐसी ज़मीन की जहाँ पर गड्ढा बनाकर आप नीचे जा सकते हो, लेकिन उन प्लेसेस का क्या जहाँ पर रेत नहीं होती है? क्योंकि जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे सामने रेत के पहाड़ आ जाते हैं कि रेतीले ऐसे होंगे एरियाज। लेकिन अब हर एक रेगिस्तान जो है वो ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पर पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्श सिचुएशन होती है वहाँ के, आप नीचे भी नहीं जा सकते ज़मीन के क्योंकि पत्थर है नीचे। तो उनको भी हम डेजर्ट कहते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी बुशेज यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं कई बार, और वहाँ पर स्प्रिंग सीजन में कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड। अब दुनिया के अंदर 2300 तरह के अलग अलग तरह के क्या होते हैं? सांप। रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। इनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर यानी कि एकदम छोटा सा हो सकता है। आपका स्केल देखा है छोटा? 15 सेंटीमीटर का होता है जो स्केल आप यूज़ करते हैं छोटे वाला, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो सांप इतना बड़ा भी हो सकता है। और 11 मीटर का मतलब आपके जो बेडरूम की जो चौड़ाई है ना, घर के जो रूम जहाँ पर आप सोते हो उस बेडरूम की चौड़ाई लगभग 12 मीटर होगी। 11-12 मीटर, सॉरी उससे भी बड़ा बेटा, ये तो मैंने फीट में होता है, हमारे जो बेडरूम से तो फीट में होते हैं। तो 12-11 मीटर यानी कि बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया ये। तो इतने बड़े हो सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ज़्यादातर सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं यानी कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या होता है कि सांप मतलब वो जहरीला होगा, ऐसा नहीं है।
but there are a few that are so poisonous they can kill a human being just with just one bite. लेकिन कुछ इतने ज़्यादा पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले, कुछ इतने जहर वाले होते हैं कि वो एक बार काट लें तो इंसान मर जाता है. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू यंग वंस. बहुत सारे सांप हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं. इन अमेरिका लिव्स In the dry rocky deserts of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. अब ऐसा ही एक सांप, खूंखार सांप, जिसकी रेपुटेशन यानी कि जो जिसकी छवि बहुत ही खराब है, यानी कि लोगों के अंदर उसका बहुत ही खौफ है, और वो जब वो चिल्लाता है उसकी रेटल यानी कि उसके रेंगने की यानी कि फुफकारने की, पता है सांप फूंक मारता है, उसके फुफकारने की जो आवाज़ है वो लगभग 30 मीटर दूर तक सुनाई देती है, और वो लाइटनिंग स्पीड यानी कि पलक झपकते ही इंसान को काट सकता है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है. इसका नाम है रेटल स्नेक. क्या बोलते हैं इसको, रेटल स्नेक और रेटलर. इसको रेटलर भी कहा जाता है, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड. प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. और ये सांप सामने से हमला नहीं करता है, ये लोगों से दूर रहता है. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. जब भी आप इसको छेड़ोगे तो अपनी पूंछ को पीछे से ऊपर उठा लेगा और ऐसे ऐसे हिलाएगा, ऐसा कहकर ये आपको डराना चाहता है कि आप शायद वहाँ से चले जाओ. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. लेकिन अगर इसकी वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी. अगर आप इसकी चेतावनी को समझकर वहाँ से जाते नहीं हो और वहीं खड़े रहते हो और इसको परेशान करते हो, तो ये आपको काटने के लिए पोजीशन ले लेता है. बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स. लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो सांप है, इसकी पूंछ को हिलाने से जो साउंड आता है वो साउंड इसको भी सुनाई नहीं देता है. हमको सुनाई देता है लेकिन इसको भी सुनाई नहीं देता है. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. ज़्यादातर सांप होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, वो वाइब्रेशन जो होती है ना, ज़मीन के ऊपर आप चलते हो तो चलने के बाद वाइब्रेशन आती है, जो कंपन महसूस होता है, उससे ही अपने आप को मतलब सुनते हैं ये, उसी से इनको आइडिया आता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है. If a person walks nearby the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other small animals. अब rattlesnake की बात की जाए, rattlesnake जो है आपके चलने की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन अगर आप चिल्लाओगे ना तो वो नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो कानों से नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन से सुनता है. और इसी कारण से ये सांप जो है ये पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक फैला हुआ है, और ये बहुत सारे अलग अलग तरह के प्राणियों को खाता है. सांप, छोटे छोटे चिपमंक्स जानते हो ना, गिलहरी टाइप में होते हैं वो सांप, उनको खा जाता है, चूहों को खा जाता है, इस तरह के काफ़ी सारे प्राणियों को भी खाता है. Rattlesnakes kill their prey with venom. venom मतलब होता है जहर, venom मतलब जहर. तो rattlesnake जो होता है वो अपने दुश्मन को या अपने प्रे को, अपने शिकार को जहर से मार देता है. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. अब स्नेक जो है ये भी पूरे का पूरा निगल जाता है अपने जानवर शिकार को. आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं कई बार कि जो जानवर को खाया जा रहा है उसको पूरा निगलते हैं, वो उसको चबा कर नहीं खाते और निगल जाते हैं. तो जो स्नेक्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर स्नेक्स तो हैं उनको हफ्ते में एक बार खाना पड़ता है, खाना चाहिए एक बार. वो रोज़ नहीं खाते हैं, उनको हफ्ते में एक बार खाना चाहिए. लेकिन जो बड़े जानवर हैं जैसे कि पाइथन, पाइथन जानते हैं ना, अजगर बोलते हैं जिसको हम, उसको बहुत बड़ा होता है राइट, उसको एक साल अगर खाना ना मिले तो भी चलता है, वो एक साल तक बिना खाने के रह सकता है. Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby, poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch, a common sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to
forage for beetles, millipedes and other small creatures. अब mongoose की बात करते हैं। mongoose पता है क्या होता है? mongoose मतलब नेवला। mongoose मतलब नेवला, आप यहाँ देख रहे हो। तो नेवला जो होता है वो बिलों के अंदर झांकता है और सांप को ढूंढता है, क्योंकि बिलों के अंदर सांप छिपे होते हैं, और नेवला जो है mongoose जो है वो सांपों का दुश्मन होता है, और ये अपने पंजों से पत्थरों को हटाकर देखता है कि कहीं उसको कोई सांप मिल जाए। mongoose जो है वो बहुत ही अजीब प्रकार का प्राणी है, बहुत ही एक अद्भुत प्राणी है, और ये अफ्रीका में कॉमन देखने को मिलता है। ये लगभग 20 के ग्रुप में यानी कि झुंड में काम करते हैं और शिकार के लिए निकलते हैं। फोरेज का मतलब होता है खाने की तलाश करना। तो ये 20 के ग्रुप में निकलते हैं, किस लिए? खाने की तलाश में। और क्या खाते हैं ये लोग? ये खाते हैं बीटल्स, मिलीपीड्स और दूसरे छोटे छोटे जानवर, ये सब खा लेते हैं। नाउ they like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering or calling. Always on the lookout for danger, hawks, eagles, and large snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot something or anything suspicious. ये हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं, झुंड में शिकार करते हैं, और जब कभी आप देखो कि कोई एक दो मंगूस हैं वो पत्थरों के पीछे गए हैं या किसी ज़मीन के बिल के अंदर गए हैं, तो बाहर जो होते हैं दूसरे, वो बाहर खड़े रह के देखते रहते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। अगर कोई ऊपर से बड़ा जानवर, चील, बाज जैसे जानवर अगर इन पे हमला करें तो उसके लिए भी अपने दोस्तों को चेतावनी देकर अजीब तरह की आवाज़ निकाल के ये सावधान कर देते हैं। अगर इनको दिखे कोई बड़ा स्नेक आ गया है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, तो अगर कोई बड़ा सांप आ जाए तो भी ये उनको अजीब तरह की आवाज़ निकाल कर उनको खतरे से वाकिफ करवा देते हैं। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. Mongoose जो हैं वो सांप को मारने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। वो मारते कैसे हैं सांप को? वैसे तो वो छोटे ही होते हैं वो भी, लेकिन वो इतने फुर्तीले होते हैं कि जब सांप उनकी तरफ अपना मतलब उनको डसने के लिए अपना फन फैलाता है, उनको डंक मारने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बड़ी जल्दी साइड में हटा लेते हैं। तो इस तरह सांप कुछ बार उसको डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी फुर्ती से बच जाते हैं, और इस प्रकार सांप थक जाता है। जैसे ही सांप थक जाता है तो mongoose उसके ऊपर झपटा मार के उसको मार डालते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. When most of the adults are looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. अब जो फीमेल mongoose होते हैं ना, जो इनमें भी फीमेल होती हैं, जो मेल फीमेल यानी कि लेडी mongoose जो होते हैं, वो बच्चों को सब एक ही समय पर जन्म देती हैं। एक ही टाइम होता है जब ये बच्चों को जन्म देती हैं। और ये जो टर्माइट मतलब दीमक के ढेर होते हैं, जहाँ दीमक रहती है, चींटियाँ रहती हैं, उनके अंदर इनका घर होता है। या फिर होलो लॉग मतलब कोई लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े जिनके अंदर खाली खोखले टुकड़े हो, वहाँ पर ये लोग रहते हैं ग्रुप के अंदर। और जब कभी ये शिकार करने जाते हैं, बड़े लोग तो शिकार करने जाते हैं, तो अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए कुछ 2-3 मेल वहाँ पर रह जाते हैं ताकि वो बच्चों की रक्षा कर सकें जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं। Another animal which lives in the desert is a camel. तो दूसरा एनिमल हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैमल के बारे में। Camels are first domesticated by people many thousands of years ago. In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. Camels जो हैं इनको डोमेस्टिकेट किया गया था। डोमेस्टिकेट करने का मतलब होता है इनको पालतू बनाया गया था। आपने देखा होगा कैमल को पाला जाता है, तो कैमल को डोमेस्टिकेट किया गया था हजारों साल पहले, बहुत पहले से इनको हम डोमेस्टिकेट करके रखे हैं, पालते हैं। और ये 30 के ग्रुप में रहते हैं, लगभग एक ग्रुप के अंदर 30 के करीब होते हैं ये एनिमल्स, ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ 30 जैसे ही होते हैं ये, याद रखना आपको ये चीज़ें, ठीक है। लगभग 30 के ग्रुप में ये होते हैं। Camels have long shaggy winter coat to keep warm and shorter tidier coat in the summer to keep cool. इनके जो ऊपर कोट होता है, इनके फर होता है, वो सर्दियों से बचने के लिए काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा छोटा भी रहता है ताकि वो गर्मियों में उनको ज़्यादा ठंडक भी मिल पाए। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक कैमल, एक ऊँट, जब वो प्यासा होता है तो वो 30 गैलन पानी एक बार में पी सकता है, यानी कि 500 ग्लास। और
500 ग्लास पीने में उसको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. जो भी ऊँट होते हैं उनको मॉइस्चर मॉइस्चर मतलब नमी पानी जो चाहिए होता है वो प्लांट्स को खाकर उनको पानी मिल जाता है, लेकिन एक ऊँट जो है लगभग 10 महीने तक बिना पानी पिए सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द कैमल। There are two different kinds of camel. One known as the dromedary has only a single hump. The other is called Bactrian camel that has two humps. The humps help the animals to survive in the desert by acting as storage container. अब कैमल दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रोमेडरी। ड्रोमेडरी कौन सा होता है? जिसके ऊपर एक हम्प होता है। हम्प मतलब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इसको हम्प बोलते हैं। ये जो उठा हुआ पार्ट है पहाड़ की तरह ना, ये इसमें कितने ऐसे पार्ट हैं? दो है ना, देखो दो पहाड़ दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये है, इसको हम बोलेंगे दो पहाड़ वाले को बोलते हैं, यानी कि दो हम्प वाले को बोलते हैं बैक्ट्रियन। क्या बोला जाता है? बैक्ट्रियन। और एक वाले को बोलते हैं हम ड्रोमेडरी। ठीक है, इसके पास दो होते हैं और ड्रोमेडरी के पास एक होते हैं। हम्प जो होता है वो इनको डेजर्ट में सर्वाइव करने में यानी कि जिंदा रहने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर खाना होता है इनके लिए, खाने की तरह मतलब स्टोर होता है खाना इनका। कंटेनर जैसा होता है ना, वाटकी या कोई भी बर्तन में हम खाना स्टोर कर सकते हैं बैग में, वैसे इनके लिए कंटेनर होता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपल रोंगली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। लेकिन इन हम्प्स के अंदर पानी नहीं होता है, इनके अंदर फैट होती है, खाना होता है इनके लिए। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। ये फैट जो है ये उनको तब शक्ति देती है, ताकत देती है जब खाने की कमी होती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर hump shrinks as the fat is used up. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorns cannot pierce through. अब ऊँट जो होता है वो इस फैट को यूज़ कर लेता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। और उसके बारे में ये भी बताया गया है कि इसका मुंह यानी कि इतना टफ, इतना स्ट्रांग होता है कि कांटे भी इसको चीर नहीं पाते। क्योंकि आपने देखा है रेगिस्तान में तो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, तो उनको खाते हैं, तो खाते होते इनको कांटा लग सकता है, लेकिन इनको कुछ नहीं होता है उससे। तो हमने पढ़ा आज डेजर्ट्स के बारे में।